शाम 6 बजे अथर्व मैकेनिक के पास अपनी डेसर्ट बाइक बेचने के लिए खड़ा था। सुनना भाई, यह है वो मॉडिफाइड अपाचे, ये भी बेचनी है, खरीदेगा? मैकेनिक बड़े ध्यान से बाइक देखने लगा। आराम से 1-2 मिनट देख ले, सोच ले। 1 मिनट। एज द इंजन भी मॉडिफाई करा है? नहीं यार, दिल्ली में इंजन से छेड़छाड़ अलाउड नहीं है, बाकी टायर हैंडल सब डेकोरेटेड है। कितने चाहिए इस दे? यार देख, लाख की बाइक थी, 80,000 ऊपर से लगे थे, 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, तो अब तू देख ले कितने देगा। बाबूजी 2 मिनट सोचने दो। सोचेगा तो तू 10 मिनट, लेकिन 5 बार 2-2 मिनट लेगा। ले ले भाई, टाइम खराब चल रहा है अभी, तू भी ले ले। मैकेनिक ने कैलकुलेटर लेकर कुछ किटपिट की और फिर बोला 30,000। चलो 32,000। मैकेनिक एक टक अथर्व को देखता रहा। बहनचोद पागल है क्या? 26,000 के तो इसके टायर ही है बे। तुसी अपने मामे दी बाइक वापस लेने आओ ना, उस दे 18,000 कट के 14,000 बन दे थोड़े, 15 ले लेना। बावला हो गए, कुछ भी काट रहा है, कुछ भी दे रहा है। अबे सुना नहीं तूने? 1.5 लाख की 2 साल पहले खरीदी, 80,000। और सुन लई पाजी, एक बार में ही सुन लई, पर एथे इसकी रीसेल नहीं है ना, इतने में तो पिंडा बच्चा बुलेट ले लेगा। अपाची तपाची क्यों लेगा? ओ आराम से, बुलेट होगी अपनी जगह, पर अपाचे कोई हल्की बाइक नहीं है। पाजी ताई ते मैं खरीद रहा हूँ, इसे मैं अपने वास्ते रखूंगा, बाकी तू ही देख लो। 2 मिनट सोचने दे। मैकेनिक एक टक अथर्व को देखता रहा। सोच लिया, नहीं देनी, और कहीं ट्राई कर लूंगा। ओहो, गुस्सा क्यों कर रहे हो पाजी? तू ही अपनी डिमांड बोलो। मेरी डिमांड मतलब कि हाफ रेट तो मिलने चाहिए। 1 मिनट सोचने दो। आप एक काम करो, आप जलंधर जाओ, वहाँ आपको चंगा रेट मिल जाऊगा। ऐथे पिंडे चिस गाड़ी दे कोई 50,000 भी नहीं देगा। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और बाइक स्टार्ट कर चाय की दुकान पर आ गया। स्टूल पर बैठते ही उसने मुझे कॉल लगाई। बहनचोद, पहले ये मामा ने गांड ले रखी थी और अब ये हरामी मैकेनिक उंगली कर रहा है। साला कहता है 32,000 देगा मेरी बाइक के, भोसड़ी वाले 26,000 के तो बस टायर्स हैं, मुझे पता है बे, मेरे साथ ही तो मॉडिफाई करवाई थी तूने। हाँ यार, क्या मस्त दिन थे वो। इस बाइक पर बैठते ही लगता था कि जैसे पूरी दिल्ली में हम उड़ रहे हैं। हाँ यार, पर नथिंग लास्ट फॉरएवर। तू टेंशन मत ले और मेरी मान, तू बाइक मत बेच। बाइक ना बेचूं तो यार कहाँ से लाऊं पैसा? मामा साला अपनी औकात पर आ गया है, इसलिए मेरा बाप इनको मुंह नहीं लगाता था। अब तू ही बता, उस खटारा के बदले में मैं। देख अथर्व, मेरे बेटे, बात को समझ, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी शुरू कर, फिर देख तुझे कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगेगी। मतलब तू बाबा ओशो की मिमिक्री क्यों कर रहा है? मैं तुझे ये याद दिला रहा हूँ साले कि मामू की बाइक तूने इसलिए नहीं बेची थी कि तुझे उनको नई बाइक लाकर देनी थी, बल्कि तू बेचने गया था ताकि तेरे पास पैसे आए और तू श्रुति के साथ रात बिताए। तेरी ठरक ने तेरी वाट लगाई है, मामा को दोष मत दे। अथर्व ने मेरे इंपॉर्टेंट लाइफ मंत्र पर ये कहकर सुसु कर दी। अबे सुन, ठरक की क्या बात कर दी तूने? कल रात मुझे निशा मिली थी। कौन निशा? उसके बाद उसने अगले 15 मिनट तक मुझे निशा की फेवरेट पोजीशन, उसके वियर्ड साउंड्स और उसकी कातिल आंखों के बारे में सब बता दिया। बस यार बता के जाती तो सही रहता, मिलते रहते रेगुलर, या मैं टाइम से उठ गया होता बस। होल्ड योर हॉर्सेस भोसड़ी के। अपने घोड़ों की पूंछ पकड़ और याद करके हम किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। अरे हाँ यार, बाइक कहाँ बेचनी है? सॉरी। कहाँ बेचनी है? नहीं, बाइक बेचे बिना काम बन सकता है या नहीं, ये डिस्कस कर रहे थे। हाँ, पेंशन लड़की का टॉपिक आते ही तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तू सेक्स की बातें ऐसे करता है जैसे विपासना करके आया हो। ये कैसे करते हैं? कोई नई सेक्स पोजीशन है क्या? छोड़ उसको, मैं क्या कहता हूँ, कोई और रास्ता निकालते हैं ना। सोच 18,000 फिलहाल किससे लिए जा सकते हैं? पता नहीं यार, तू सोच, ये डिपार्टमेंट तेरा है, किसी खुद तो दिल्ली में रहकर नई नई बकचोदियां कर रहा है और सोचने का काम मुझे दे रहा है। मुझे बस इतना पता है कि 2 दिन में चाहे मैं गांड मरवा कर 18,000 लाऊं, पर एक बार पैसे दे दिए ना, फिर मैं इस चूतिया आदमी की शक्ल भी ना। एक मिनट, तू मामा की बात इतनी लिटरली क्यों ले रहा है? गांड मरवा के क्यों पैसे कमाने जब तू मार के कमा सकता है? मतलब सोच। अथर्व ने 1 मिनट पॉज लिया, पर वो समझ गया कि मैं क्या चाहता था। मैं इस टाइम भी छत पर टहल टहल कर अपना नया विंड चाइम्स बजा रहा था। तभी नीचे से सुनीता आंटी चिल्लाई, पार्थिव नीचे आ जल्दी।
सुन मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ पता है, मम्मी की आवाज़ आ गई यहाँ तक। कैसे हैं वो? भूसड़ी के, कभी खुद से फ़ोन करके पूछ ले उनसे कि कैसी हैं। टेंशन मम्मियाँ बच्चों को घर से बाहर क्या भेज दें, पहले बच्चे उन्हें दिल से बाहर निकाल देते हैं। अतर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फ़ोन काट दिया और सीधा नीचे गया। आंटी वापस किचन में घुस रही थी। यस आंटी, क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ, बाहर जाकर देख। 2 पुलिस वाले आए हैं, तुझे पूछ रहे हैं। तो आपने उन्हें अंदर नहीं बुलाया? अरे क्या करना, बाहर से बाहर ही चले जाएं तो अच्छा है। आयशा पूछेगी तो कह दूंगी पासपोर्ट बनवाने दिया था, उसी की रिश्वत मांगने आए होंगे। मैं एक नजर आंटी को देखता रहा। पता नहीं ये किस क्यूट मिट्टी से बनी लेडी थी। मैं मेन गेट पर पहुंचा ही था कि मेरी फट गई। एएसआई रघुबीर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे अलर्ट कर दिया था कि रघुबीर किस लिए आया था। हाँ भाई, इधर आजा बाहर को जल्दी से। मैं डरते डरते उसके पास पहुंचा। जी सर, सब ठीक? रघुबीर ने बात शुरू होने से पहले ही मेरे कान पर थप्पड़ मार दिया। समझ गया कि क्यों पड़ा या बताऊं? क्यों क्यों मारे सर? नोटंकी मत कर। मेरे मुंह से सुनने के लिए तुझे एक थप्पड़ और खाना पड़ेगा, नहीं तो खुद बक दे, बच जाएगा। मैं और अथर बचपन से लेकर अब तक एक चीज के लिए तो ट्रेंड थे कि जब भी बिना कोई बात बताए मार पड़े तो कभी खुद से नहीं बताना कि हाँ हमने शरारत की है, क्योंकि क्या पता पापा या मम्मी किस बात पर कूट रहे हों। हम यही सोचते रहे कि कांड नंबर 13 के लिए कुटाई हो रही है और वो कांड नंबर 18 के लिए पीट रहे हों। मुझे सच में नहीं पता सर, क्यों मारा आपने? रघुबीर मुस्कुराया और उसके साथ ही हवलदार महेंद्र ने उसे मोबाइल पकड़ा दिया। ये देख, एक बढ़िया वीडियो आई है, देख। कुत्ते की पूंछ, साला हमारा पुलिस स्टेशन से बाइक चुराना सीसीटीवी में आ गया था। अब दूजा थप्पड़ खाने को तैयार हो जा। बता, सामने गाल पे मारू या नए वाले पे? हनुमान जी की तरह मेरी जान बचाने के लिए पापा बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच गए। घर के बाहर 2 पुलिस वालों के साथ मुझे खड़ा देख वो कुछ सस्पिशियस हुए, पर उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलते ही नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया। अरे रघुबीर जी, आप यहाँ कैसे? कोई बात हुई? और आप बाहर क्यों खड़े हैं? पार्थिव, इन्हें अंदर लेके चलो ना। राम राम शर्मा जी, अंदर भी चलेंगे, लेकिन पहले बाहर की बात तो समझ ले। आपके छोरे ने इस छोरे के साथ मिलकर थाने में से गाड़ी चुराई है और वो सारा कुछ इस सीसीटीवी में आ गया है, यो देखो। रघुबीर ने पापा को भी सेम फुटेज दिखानी शुरू कर दी। मेरी टांगे कांपने लग गई। अभी 2 दिन पहले ही तो पापा ने मुझसे कहा था कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं, और आज इस भरोसे का मैंने झरोखा कर दिया। मैं अपनी सिचुएशन अभी तुरंत अथर को नहीं बता सकता था, और उधर अथर मोनू को कॉल मिला रहा था, पर 2 बेल जाने के बाद भी मोनू ने फोन नहीं उठाया। रात के 8 बजे अथर हाईवे के पास वाले ढाबे पर बैठा लस्सी पी रहा था। साली कल पीछा नहीं छोड़ रही थी और आज फोन नहीं उठा रही। अथर ने गाली दी ही थी कि मोनू का कॉल आ गया। क्या हुआ, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मेरी इतनी याद आने लगी। हाँ, बहुत जोर से याद आ रही है, मिलना चाहता हूँ। बोलो, आ जाओ। तुम क्यों ऐसे फुसफुसा करके बात कर रहे हो? हाँ यार, मैं क्यों ऐसे फुसफुस कर रहा हूँ? बोलो, बताओ, मिलोगी? जो मैं कहूँगी वो करोगे? ऐसा क्या करोगी? मतलब जो सब करते हैं वो ही हम करेंगे ना? हाँ, जो सब करते हैं वो ही करना होता तो तुमसे क्यों कहती? बोलो, जो मैं कहूँगी वो करोगे? हाँ ठीक है, करूँगा। अब बताओ कितनी देर में आना है? ओहो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है क्या? गर्लफ्रेंड होती तो झगड़ा होता ना। फिर की होया? इतने डेस्परेट साउंड क्यों करने लगे? वो क्या है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट टाइम जब तुमने कॉल किया था तो कहा था कि तुम मुझे पैसे भी। ओहो छट्टू, वो तो उसी टाइम का ऑफर था, अब तो मुक गया, मीन्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आना। ओह ओके, मतलब कोई नेवर माइंड। ठीक है मोनू, मैं रखता हूँ। ओहो, मतलब सिर्फ पैसों के लिए मिलना था? वैसे कोई आग नहीं लगी?
मैंने पहले ही बताया ना यार, मेरी लाइफ ने इतनी बुरी मार रखी है कि मैं किसी लड़के की क्यों मारूं। अरे बुद्धू, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की ही हूँ। अब देख, ये जो तूने लास्ट में पॉज लेकर अब बोला है ना, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। एनीवेज, मैं रखता हूँ, कोई और जुगाड़ सोचता हूँ। अरे अरे रुक रुक रुक, मैं मजाक कर रही थी। मैं रेडी हूँ, मैं पे कर दूंगी। अथर्व की आंखों में चमक आ गई। कितने? वन टाइम के 1000, फुल नाइट के 3000, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिला तो। अगर तुम तुरंत फुस हो गए तो? नो चांस। अपनी अभी 3 रातों की बुकिंग ले ले। इम्पॉसिबल, मैं आज नहीं मिल सकती। ये तुम्हें बैकग्राउंड में शोर नहीं सुनाई दे रहा? बहुत ध्यान से सुनने पर अथर्व को ट्रेन की आवाज आने लगी। इसका मतलब मोनू जलंधर में थी ही नहीं। इसका मतलब मामा की दी हुई 2 दिन की डेडलाइन में से 1 दिन तो वेस्ट होने वाला था।